चैनल शर्मा क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है और अभिनंदन है। हम आज भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आज हम गॉस थ्योरम के विषय में बात करेंगे कि गॉस थ्योरम किसके डेरिवेशन, इसकी स्टेटमेंट आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या चीज है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम गॉस प्रमेय का कथन और उसको कैसे प्रूफ किया था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अर्थात किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल 1/ε0 इंटू परिबद्ध कुल आवेश। ठीक है। तो परिबद्ध कुल आवेश अगर आप सिग्मा क्यू माने तो सिग्मा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? ε0। यही क्या है? गॉस प्रमेय का गणितीय रूप। एग्जामिनेशन में आएगा कि गॉस प्रमेय का कथन लिखिए और इसका गणितीय रूप दीजिए। तो आप गॉस प्रमेय लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। परिबद्ध कुल आवेश का आवेश क्यों लिख दिया गया है, परिबद्ध कहे लिखा गया है, इसका भी मतलब है। जैसे परिबद्ध का एसोसिएट, जितना चार्ज एसोसिएट होगा, जैसे इस सरफेस पर प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये बाहर है। तो आप देख रहे हैं इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो गया? 0 हो गया। परिबद्ध कुल आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। या Q1 इसको Q2 मान लें, इसको Q3 मान लें, तो परिबद्ध कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हुआ, ना कि Q3 हुआ। बात समझ में आ गई होगी सभी को, बच्चे को, है ना? परिबद्ध आवेश का मतलब ये हुआ। तो इसको हम बहुत सी आवेश होंगे, 1 2 नहीं, 10 20 1000 2000, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, इस तरह से समेशन Q सिग्मा Q अपॉन ε0। तो सिग्मा Q अपॉन ε0, इसे कहते हैं गॉस प्रमेय का गणितीय रूप। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। गॉस प्रमेय का गणितीय रूप इसे सिद्ध करते हैं। क्लियर? इरेज करें इसको। गॉस प्रमेय की उत्पत्ति। गॉस, एनसीईआरटी वाले गॉस लिखते हैं, हम लोग गॉस पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड वाले, है ना? गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, है ना? गॉस प्रमेय की
उत्पत्ति। तो गॉस प्रमेय की उत्पत्ति क्या है? हम गॉस प्रमेय की उत्पत्ति माना एक गोलाकार पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। कितना है? एक गोलाकार पृष्ठ जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। क्लियर? इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना हुआ? प्लस क्यू हुआ। इससे इस पृष्ठ, ये पृष्ठ जो है गोलाकार पृष्ठ बहुत से अनेक सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना है। तो मान लिया जाए कि इस पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। कितना है? इतना पार्ट कितना है? dA है। पूरा A है और इतना कितना है? dA है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। हमेशा ध्यान रखिए, क्षेत्रफल सदिश मतलब क्षेत्रफल को वेक्टर रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बहुत से पृष्ठों में उसका परिमाण, क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ उसके ओरिएंटेशन के कारण दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसके अभिविन्यास के कारण दिशा की भी आवश्यकता होती है। अतः क्षेत्रफल को वेक्टर रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसकी दिशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, मतलब पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो इसका अल्पांश क्षेत्रफल हमने माना dA, इसकी दिशा किधर होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पृष्ठ के क्या होगी? लंबवत। चाहे जहां आप मान लीजिए, गुरु जी कहा यहाँ मान ले भाई, तो यहाँ मान लीजिए। कोई स्टूडेंट कह रहा है यहाँ मान लो, तो यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ये चाहे जहां मान लो, आपकी इच्छा है ना? क्लियर? और प्लस क्यू आवेश कण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की E है। इसकी दिशा जो होगी क्या होगी? आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब पृष्ठ के बाहर होती है ना? प्लस आवेश से बाहर की ओर। समझ में आ गया होगा? तो प्लस क्यू आवेश के कारण, सबसे पहले इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। क्या निकालेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण, किस चार्ज के कारण? इस चार्ज के कारण इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर A या 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये पूरे को A लिख सकते हैं, Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से इसकी डिस्टेंस कितना ही है? R है, तो ये R हो गया। रिलेशन फर्स्ट है ना? A का मतलब हुआ 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ऐसा भी लिखा जा सकता है ना? इसको 1 मानना हटा करके इसको 1 मान लीजिए आप। तो यानी इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको निकालना है फ्लक्स। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल क्यों लगा रहे? क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। क्लोज सरफेस इंटीग्रल, और इंटीग्रल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पूरे पृष्ठ का निकालना है, इसलिए इंटीग्रल लगाते हैं। E डॉट dA या E dA cos थीटा
और ई और डी ए के बीच का एंगल 0 है, क्योंकि ई और डी ए दोनों एक ही दिशा की ओर है, इसलिए 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ई बाहर कर लो, क्योंकि ई कांस्टेंट है, चाहे इसके कारण इस पर तीव्रता भी उतनी होगी, इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता भी उतनी होगी, हर जगह वही होगी, इसलिए ई कांस्टेंट है ना। ई की वैल्यू रखने पर ई का मान, इसको इरेज कर देते हैं, ई का मान समीकरण 1 से ई का मान, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, रखो भैया, रखा जाए पर ये फाई का मान, ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये है क्लोज इंटीग्रल डीए। डीए का मतलब क्या हुआ, इतने पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इंटीग्रल लगा दी, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ साइड में लिख लें, सिंस डी ए इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो कटे काट दीजिए, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। इसका मतलब समझ पाए ना, 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कुल पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बचा कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस प्रमेय है, ये क्या है गॉस प्रमेय है। क्यों क्या है, उस बंद पृष्ठ से कुल परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स है। तो गॉस थ्योरम कहती है कि किसी गॉसी पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आज के लिए इतनी ही क्लास होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से आना ही आना है। और जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं का हम डेरिवेशन यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।